वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम ईथर, एस्टर तथा एमीन का आईयूपीएसी नाम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईथर। ईथर, अब ईथर की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे आप? तो ये जो ईथर का नाम लिखा होता है, नाम में एल्किल का ऑक्सीजन के साथ यानी कि एल्कॉक्सी और एल्केन नाम से उच्चारण होता है। तो इसका जो नाम लिखा हो जाता है वो एल्कॉक्सी एल्केन करके लिखा जाता है। एल्कॉक्सी एल्केन करके नाम लिखा जाएगा इसका नाम, एल्कॉक्सी एल्केन। यहाँ पे एल्कॉक्सी को पूर्णलग्न के रूप में लिखा जाएगा, एल्कॉक्सी को पूर्णलग्न के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका पूर्णलग्न के रूप में होगा और स्थान के साथ बताना होगा अगर पहले कार्बन पर नहीं लगा है तो। अब इसको आप देखेंगे तो ये आर यानी कि एल्किल समूह के साथ में एक ऑक्सीजन, उसके साथ दोबारा फिर एल्किल समूह लगा होता है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह लगा होता है। तो एक छोटे वाले एल्किल को ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, उसे पार श्रृंखला मान लेते हैं, और बाकी जो समूह जो कार्बन श्रृंखला होती है उसको हम जनक श्रृंखला मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जब अंकन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम तो आर ओ समूह जो होगा यानी कि ओ आर समूह जो होगा, एल्कॉक्सी समूह होगा उसको पूर्णलग्न मान लेंगे, पार श्रृंखला मान लेंगे, पार श्रृंखला मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, पार श्रृंखला मान लेंगे। इसके बाद में जब आपको अंकन करना होगा जनक श्रृंखला का अंकन, तो जनक श्रृंखला का अंकन जो है, जनक श्रृंखला का अंकन उधर से किया जाएगा जैसे आपका ओ आर समूह यानी कि एल्कॉक्सी समूह नजदीक होगा। कहाँ अंकन, अंकन उधर से किया जाएगा, उधर से किया जाएगा जिधर से ओ आर समूह यानी कि एल्कॉक्सी समूह नजदीक होगा, समूह नजदीक होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब जो ईथर होता है, इसका सबसे छोटा यौगिक, ये सबसे छोटा सदस्य जो होता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आप एक कार्बन को जो O के साथ में होगा उसे आप पार श्रृंखला मान लेंगे, और एक आपकी जनक श्रृंखला रहेगी, तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम होगा? मेथॉक्सी मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, नाम क्या लिखा जाएगा? मेथॉक्सी मेथेन नाम लिखा जाएगा। दूसरा मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 OCH3। अब इसमें छोटा वाला एक कार्बन का उसे ऑक्सीजन के साथ में पार श्रृंखला, और बाकी जो बची उसे हम जनक श्रृंखला मान लेंगे। क्या नाम लिखेंगे इसका? मेथॉक्सी एथेन। ये मेथॉक्सी आपका हो जाएगा, राइट साइड में O के साथ में CH3, मेथॉक्सी मेथॉक्सी, और 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं, तो एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। अगला देखिए, जैसे CH3 CH CH3 O CH3। अब यहाँ देखिए, आपकी जनक श्रृंखला यह हो जाएगी 3 कार्बन की, और अंकन किधर से करेंगे? इधर से O CH3 नज़दीक है, तो आप किधर से भी कर लीजिए, दूसरे स्थान पे पड़ेगा। तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन हो गया, है ना? तो क्या नाम लिखा जाएगा? आप लिखेंगे 2 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ये आपका नाम हो गया। एक आधा एग्जाम्पल और देख लीजिए, जिसे लिखा हुआ है CH3 CH3 CH2 O CH2 CH3। अब देखिए, आपकी जनक श्रृंखला तो ये हो गई, जो बचा वो आपका ऑक्सीजन के साथ में पार श्रृंखला के रूप में, और ये भी पार श्रृंखला के रूप में। तो आपके 2 पार श्रृंखला हैं, एक एल्कॉक्सी और दूसरा एल्किल समूह।
तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे, जैसे आपका जो समूह है ये नज़दीक रहेगा। तो देखिए आप ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये इन ही आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको CH3 CH3 और CH2 के ऊपर ये आपका C2H5 लगा हुआ है, CH2CH3 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। तो आप नंबरिंग कर लेंगे यहीं से 1 2 3, है ना, 1 2 और 3। क्या नाम हो जाए इसका? एथॉक्सी। क्या लिखेंगे? एथॉक्सी। पहले कार्बन पे लगा है तो आपको नंबर बताना जरूरी नहीं कि कहाँ पे लगा हुआ है ये। एथॉक्सी। फिर आपकी जनक श्रृंखला में आ गई, जनक श्रृंखला में भी पार श्रृंखला, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, 2 मेथिल और आपके 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो प्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से आपका नाम हो गया। अच्छा देखिए, अगर जो एल्कॉक्सी समूह में भी पार श्रृंखला आ जाए तो क्या होगा, कैसे नाम लिखेंगे आप? तो उसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे, चिन्ह लिया, CH3 CH2O CH, एक इसमें कार्बन और बढ़ा लेते हैं, CH3 CH CH3 और CH3, इस प्रकार से है। तो आपकी जनक श्रृंखला ये हो गई। बाएं तरफ की ज़्यादा कार्बन इसमें 2 3 4। जब एक ही प्रकार की जनक श्रृंखला होती, समान कार्बन होते, तो आप किसी को भी ले सकते थे। नाम लिख लीजिए इसका, क्या नाम लिखेंगे? नाम क्या लिखेंगे? पहले आप एल्कॉक्सी समूह को लिखेंगे, लेकिन इसमें भी पार श्रृंखला है तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में 2 मेथिल प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, है ना, 3 कार्बन के लिए, और दूसरा 2 मेथिल, है ना। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में 2 मेथिल, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट, तो ब्यूटेन, ये आपका नाम हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, एस्टर। एस्टर का जो नाम होता है, और जो कि ये अम्ल का भी उत्पन्न है तो नाम अम्ल जैसा ही होता है, तो इसका नाम एल्किल एल्किल एल्किनोएट करके लिखते हैं। एल्केनोएट जैसा उच्चारण आता है इसमें, इसे मेथिल एथेनोएट, प्रोपिल एथेनोएट ऐसे करके नाम आता है। पहचान क्या होगी इसमें? इसमें C डबल बॉन्ड O जो होगा, इसके साथ में एक एल्किल समूह लगा है जो आपका एल्किनोएट बनाएगा, दूसरा ये R डैश जो लिखा है वो एल्किल समूह होगा। ठीक है, R डैश और RCOO, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको ध्यान नहीं देना है कि नंबरिंग जो आपका करनी है COO के कार्बन से करनी है। तो जनक श्रृंखला का जो अंकन करेंगे आप, जनक श्रृंखला का अंकन COO के कार्बन से करनी, जिस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में करते थे, कार्बन से करनी है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है CH3 COO CH3, तो आपका ये CH3 एल्किल समूह हो गया और ये एल्किनोएट हो गया। तो क्या लिखेंगे? मेथिल, और 2 कार्बन को एथ कहते हो तो एथेनोएट, क्या हो जाएगा? मेथिल एथेनोएट, क्या हो जाएगा? मेथिल एथेनोएट, एथेनोएट। इस प्रकार से नाम लिखें इसका। एग्जाम्पल देखिए, तो लिखा हमने CH3 CH3 COO CH3। देखिए जनक श्रृंखला COO के साथ वाली, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन,
और तीसरा कार्बन और ये आपका एल्किल समूह है। तो क्या नाम लिखेंगे आप इसका? पहले तो पार जो आपका एल्किल समूह है मेथिल, उसे पहले लिख लीजिए। फिर आप जो जनक श्रृंखला की पार श्रृंखला उसे लिखिए ब्रैकेट में करके 2 मेथिल, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। तो प्रोपेनोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप नाम लिखेंगे। अगर एल्किल समूह में पार श्रृंखला आ जाए तो कैसे नाम लिखेंगे आप? तो भी इसी प्रकार से आप ब्रैकेट में उसका नाम जो है पार श्रृंखला का लिख लेंगे, है ना। CH3 COO CH2 CH3 CH3। अब आपका ये आपकी हो गई जनक श्रृंखला। COO के साथ में एक कार्बन की चाहे 2 कार्बन की, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। बस COO के साथ में जो श्रृंखला होगी उसे आप जनक श्रृंखला लेंगे। और बाकी ये आपकी एल्किल समूह, इसका भी नंबरिंग कर लेंगे। जहाँ से जुड़ा हुआ है वहीं से 1 2 3। अब इसमें नाम देखिए कैसे लिखा जाएगा। पहले आप एल्किल समूह को लिखेंगे, तो एल्किल समूह में पार श्रृंखला है तो लिखा जाएगा पहले पार श्रृंखला को 2 मेथिल। हमने ये लिखा है पहले एल्किल समूह के पार श्रृंखला को 2 मेथिल। फिर 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपिल। और फिर अब आपका आ जाएगा जनक श्रृंखला का पहले पार श्रृंखला लिखा जाएगा ब्रैकेट में 2 मेथिल, ब्रैकेट बंद, और प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट, इस प्रकार से आप नाम लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ CH3 CH2 COO CH2 C2H5। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपका एल्किल समूह है, ये एल्केनोएट है। तो नाम क्या लिखेंगे आप इसका? एथिल प्रोपेनोएट, क्योंकि प्रोप में 4 कार्बन होते हैं, तो सॉरी 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन है इसमें, प्रोपेनोएट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं एमीन, हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट। एमीन, एमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। जैसे नाइट्रोजन से केवल 1 कार्बन श्रृंखला लगी हो तो ये 1 डिग्री एमीन होता है। नाइट्रोजन से 2 कार्बन श्रृंखला लगी हो या 2 एल्किल समूह लगे हों तो ये 2 डिग्री एमीन होता है। अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन श्रृंखलाएं लगी हों तो ये 3 डिग्री एमीन होता है। ठीक है, अब नाम देखते हैं। इसका जो नाम लिखा जाता है, पार श्रृंखला वालों को एन एल्किल करके लिखा जाता है। जो नाइट्रोजन से लगे होंगे उनका नाम एन एल्किल और एल्केनामाइन करके लिखा जाएगा। एल्केनामाइन करके लिखा जाएगा। ठीक है, एन एल्किल, नाइट्रोजन से लगे हुए एल्किल, एल्केनामाइन, एन एल्किल, एन एल्किल, एल्केनामाइन। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ CH3 NH2, इसका नाम क्या होगा? मेथेनामाइन या मेथिलेमीन भी कह देते हैं इसको। तो मेथेन के साथ में अमाइन मेथेनामाइन। लिखा हुआ CH3 CH2 NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनामाइन। क्या हो जाएगा? एथेनामाइन, एथेन के साथ एमाइन। ठीक है, अब देखिए अगर नाइट्रोजन के साथ में 2 पार श्रृंखला लगी, यानी 2 कार्बन श्रृंखला लगी है, जैसे लिखा हुआ CH3 भी लिखा हुआ है और आपका CH3 CH2 भी लिखा हुआ है, तो छोटा वाला जो हो जाएगा वो आपका पार श्रृंखला में चला जाएगा ये, और बाकी जो बड़ी श्रृंखला होगी उसे जनक श्रृंखला के रूप में लेंगे, एल्केनामाइन के साथ लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा इसका नाम एन मेथिल, नाइट्रोजन से लगा हुआ मेथिल, और एथेनामाइन, एथेनामाइन। ठीक है, अगर मान लीजिए पार श्रृंखला आ जाए तो क्या करेंगे आप? तो भी उसे ब्रैकेट में जो लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका NH है, हम लिखा CH3 CH CH2 CH3 CH ऐसे करके है। तो बड़ी कार्बन श्रृंखला जो है आपका एमाइन के साथ लिखा जाएगा, और इसमें ये जनक श्रृंखला होगी, इसका नंबरिंग नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन से शुरू करेंगे आप। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? पहले एन ईथिल, क्योंकि ये आपकी पार श्रृंखला है, पहले नाइट्रोजन के साथ लगी हुई एल्किल समूह एन ईथिल, और
फिर आप इसमें जनक श्रृंखला की जो पार श्रृंखला है 2 मेथिल, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा जाएगा इसके बाद जनक श्रृंखला की कार्बन संख्या प्रोपेनामाइन, इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। देखिए अगर दोनों में पार श्रृंखला आ जाए, यानी कि आपकी जो एल्किल समूह भी पार श्रृंखला हो और आपकी जो एल्किल है वहां भी पार श्रृंखला हो आपके, और जनक श्रृंखला में भी पार श्रृंखला हो, तो कैसे लिखेंगे आप नाम? तो भी उसे आप ब्रैकेट में करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 श्रृंखलाएं लगी हुई हैं, तो आपका ये भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, और बड़ा वाला कार्बन ये जनक श्रृंखला है। इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4, और आपका ये जो एल्किल समूह है इसका भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। नाम लिखेंगे आप पहले देखिए मेथिल और प्रोपिल में पहले कौन आता है? मेथिल आता है, तो पहले आप मेथिल को लिख लेंगे पार श्रृंखला को। नाइट्रोजन से लगा हुआ मेथिल आपका ये एन मेथिल, इसके बाद ब्रैकेट के बाद में 2 मेथिल, क्योंकि आपकी जो प्रोपिल है वहाँ पर पार श्रृंखला में दूसरे स्थान पर आपका ये मेथिल लगा हुआ है, तो 2 मेथिल। इसके बाद में प्रोपिल और आपका फिर आ गई जनक श्रृंखला में भी दूसरे स्थान पर पार श्रृंखला है, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा 2 मेथिल और ब्यूटेनामाइन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो ब्यूटेनामाइन, इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। अच्छा अगर मान लीजिए एक ही प्रकार की जनक श्रृंखला बार बार आती है नाइट्रोजन से लगी हुई, तो क्या लगाएंगे आप? तो दो बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, टेट्रा इत्यादि का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे इसका? एन कामा एन डाई मेथिल, 2 बार मेथिल और मेथेनामाइन, एक मेथिल को हम एमाइन के साथ लिख देंगे मेथेनामाइन। ठीक है, जैसे हम लिखा दूसरा CH3 CH2 एंड CH3 यहाँ पे 2 पार श्रृंखलाएं जो आपका नाइट्रोजन से लगे एल्किल समूह, तो एन कामा एन डाई मेथिल, एन कामा एन डाई मेथिल एथेनामाइन, इस प्रकार से नाम हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।